सही मैम। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ मैम। यस मैम। ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखिए, आज जो हम लोग सीखेंगे ना, हम लोग ने फेसबुक पेज के बारे में सीखा था कि फेसबुक पेज पे शेड्यूलिंग कैसे करते हैं और पोस्ट कैसे करना है। हमेशा एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते चलना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करें, अगर आप अपनी फर्म के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी दूसरे की कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो हमेशा उस बिजनेस का कॉम्पिटिटर भी ढूंढ के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रियल एस्टेट का काम कर, मतलब किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो आप, तो एक रियल एस्टेट की कंपनी को देखिए कि उस पर्टिकुलर सिटी में, या अगर वो ऑल ओवर इंडिया के लिए वर्क करता है तो इंडिया के लिए मतलब कौन सी रियल एस्टेट कंपनी अच्छी है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस से क्या होता है, सेम है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, चाहे वो आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट हो, चाहे एड टेक हो, मतलब एजुकेशनल कंपनी हो। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस से क्या होता है, आ, वहां पर आपको ये आइडिया मिल प्रतियोगिता जाता में भी है है। अब कि किसान के गेहूं कट रहे हैं, किसान की तो ना। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से आपको ये इजीनेस हो जाती है कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर से वर्क कर रहे हैं, किस तरह के उनके फॉलोअर्स हैं। तो अब मानिए रियल एस्टेट के लिए अगर कोई एक बिजनेसमैन है, तो वो उसी रियल एस्टेट को थोड़ी फॉलो करेगा, वो हमारे लिए भी तो प्रॉफिटेबल हो सकता है ना। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होती है, मैंडेटरी होती है। सेम चीज आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम लोग यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे, ये स्पॉन्सर्ड एड, इस तरह की जो एड्स होती है ना, ये हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। सी, जैसे ये है आपका, ये स्पॉन्सर्ड एड हो गया, ये स्पॉन्सर्ड एड हो गया, ये स्पॉन्सर्ड एड हो गया। इस तरह की स्पॉन्सर्ड एड बनाना सीखेंगे, जो आपके फेसबुक पे भी शो होती है, एज वेल एज आपके इंस्टाग्राम पे भी शो होती है। इंस्टाग्राम पे कहाँ शो होती है, आपकी स्टोरीज में, रील्स में, पोस्ट में, यहाँ दिखती हैं। सेम एज फेसबुक में आपके मैसेंजर्स हो जाते हैं, रील्स हो जाते हैं, स्टोरीज हो जाती हैं, पोस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हो जाते हैं। तो मैम इंस्टाग्राम, हाँ बोलिए। मैम ट्विटर में भी ऐसा हो सकता है क्या? ट्विटर का यहाँ से एड रन नहीं होगा, ट्विटर का अपना सेपरेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पे वो एड रन करने की परमिशन देता है, तो वो उसके ही एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको। ओके ओके। ठीक है। मेटा में सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म आते हैं आपके, पहला आपका फेसबुक, दूसरा आपका इंस्टाग्राम, तीसरा आपका व्हाट्सएप। ये तीनों जो है आपके मेटा के ही प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। फेसबुक हाँ का हाँ। अब नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया है, तो इसलिए अब फेसबुक कम कोई बोलता है, अब लोग मेटा मेटा ज्यादा करते रहते हैं, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जो मेटा के लिए हम लोग एड रन करते हैं, या फिर जो लोग बोलते हैं ना मेटा मैनेजर को यूज करिए या मेटा बिजनेस सूट को यूज करिए, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई ये बोले कि मेटा बिजनेस सूट आपको बहुत ज्यादा दिला देगा एंड फेसबुक एड मैनेजर नहीं, एट द एंड आप सेम ही जगह पे रिडायरेक्ट करोगे। तो इतना कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। तो हम लोग, अगर आपको फेसबुक पे भी एड रन करनी है और इंस्टाग्राम पे भी एड रन करनी है, वो आपका फेसबुक एड्स मैनेजर से ही रन होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको इस तरह की एड, मान लीजिए आप विजिट द यूएसए करके एक कंपनी है, और वो आपका एक फेसबुक पेज भी है और एक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, और आपको दोनों पे एड रन करनी है। एड इन द सेंस कि आपको ये स्पॉन्सर्ड पेड एड रन करनी है। ठीक है। तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, फेसबुक एड मैनेजर पे आना पड़ेगा, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म में चेंज होके नाम हो चुका है मेटा बिजनेस सूट। समझ में आया? अगर कंफ्यूजन हम रिपीट करें फिर से, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग जितनी बार पूछोगे हम रिपीट करेंगे। अंजलि, भावना, इशिता, कीर्ति, यहाँ तो क्लियर है मैम। क्लियर है हाँ ना? मैम क्लियर। हाँ क्लियर है ना? अगर देखिए नहीं समझ में आएगा ना, आप 10 बार भी रिपीट करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड तक जब तक आप लोग को क्लियर ना हो जाए कोई इशू नहीं है। तो
फेस अगर आपसे कोई बोले मुझे स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे, तब भी आप कहाँ आओगे? फेसबुक एड्स मैनेजर पे। अगर आपसे कोई बोले मुझे सिर्फ फेसबुक पे ही ऐड रन करना है, तब भी आपको यहीं पे आना है। अगर आपसे कोई बोले कि फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड रन करना है, तब भी आपको यहीं पे आना है। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है अपने को, हम आपको दोनों तरीके से दिखा देते हैं कि हम लोग सेम जगह पे रिडायरेक्ट होते हैं। एक आपको तरीका हम यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, एक आपको मेटा बिजनेस सूट के थ्रू भी दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फेसबुक एड्स मैनेजर पे, जिसे आप बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हो, मेटा बिजनेस सूट भी बोल सकते हो, एड्स मैनेजर भी बोल सकते हो, वेरियस नेम्स हैं उसके। ठीक, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे, ये जो 9 डॉट्स आप देख रहे हो जहां हम अभी बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पे आप जाओगे और क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको ऐड का एक ऑप्शन दिख रहा है अंडर द पेज। ये देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। नहीं आएगा समझ में, आप में से रिपीट करवा लेना स्टेप्स को, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके एड्स मैनेजर में रीडायरेक्ट कर गए। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ये बाद में समझेंगे। रिपीट करें इस स्टेप को एक बार वापस से। यस कीर्ति, मैम। इशिता, आर्यन, रिपीट कर दे, चलिए। यस। ये हम लोग क्लोज करते हैं, वापस से फेसबुक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको, जब आप लोग अपना फेसबुक लॉग इन करेंगे, तो जस्ट राइट कॉर्नर पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ये 9 डॉट्स मिलेंगे, ये यहाँ पे। ठीक, आपको बस इस 9 डॉट पे कर्सर लाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यही एरो के नीचे जब आप आओगे, तो यहीं पे आपको एड्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसे एड्स मैनेजर भी बोलते हैं। आपको बस इस एड पे क्लिक कर देना है। ये आप अपने एड्स मैनेजर में आ गए। एक और चीज, मानिए मेरे में डायरेक्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। इन केस अगर किसी में ओपन नहीं हो रहा होगा डायरेक्ट, तो फिर से समझिएगा, हम सेम स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं। तो आपको यहीं पे जाना है सॉरी, 9 डॉट्स पे ही जाना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होकर आएगा। एक सेकेंड, मार्कर ओपन करें। हाँ, यहाँ पे ना एक पॉपअप ओपन होकर आएगा जिससे बोलेगा गो टू एड्स मैनेजर करके। तो उस गो टू एड्स मैनेजर पे आपको जब क्लिक कर दोगे ना, तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। कोई है लैपटॉप पे अभी जो मतलब क्लास ले रहा है लैपटॉप से? मैं हूँ मैम। आप हैं? आप हाँ। फेसबुक अपना लॉगिन किए हो? हाँ, मेरा नहीं है, मतलब कंपनी का है, पर है, अच्छा, लॉगिन है। अच्छा ठीक है। मतलब हम एक बार वो स्टेप आपका, अच्छा कंपनी का क्या, आपका पर्सनल नहीं है क्या? क्योंकि कंपनी का थोड़ा सा वो अथॉरिटी वाला आ जाएगा ना, इस वजह और से। नहीं, उसका मतलब कंपनी का कर सकते, इतना मतलब लोड नहीं है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो, क्योंकि अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ। तो एक बार आप देखिए आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, तो हम आपके पे एक भी दिखा दें, मे बी आपके और मेरे में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हो सकता है, एक सेकेंड। हाँ स्क्रीन दिख रही है? हाँ, सबको स्क्रीन दिख रही है? अंजलि, आर्यन, भावना, कीर्ति, हाँ हाँ ईसा, मैम। आप सबको? वेरी गुड, यस हाँ मैम। मैम, दिख रहे दिख रहे। वेरी गुड। अब देखिए अ, ये अभी इशिता की स्क्रीन है। इशिता अभी जाएंगी वो 9 डॉट्स पे जहां पे मैंने बॉक्स बनाया था। ये रहा। हाँ करेक्ट। इसके बाद देखिए ऐड आ रहा है राइट हैंड साइड पे, ऐड पे क्लिक करेंगी। लोड हो रहा हाँ है। हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हम पॉपअप बोल रहे थे ना, लेफ्ट कॉर्नर में देखिए गो टू एड्स मैनेजर करके, हम्म। ये पॉपअप पे आप जब क्लिक करो, मे बी मेरे में डायरेक्ट ओपन हो रहा है, बट अगर आप लोग में ऐसा आ रहा है तो आपको ऐसे, यू नीड टू स्विच। आप पेज पे हो, आप कंटिन्यू पे जाओ। हाँ, तो ये आप अपने एड्स मैनेजर में आ गए यहाँ पे। वो स्विच करने को इसलिए कहा था क्योंकि जब भी आप एड्स मैनेजर पे आते हो, तो एड्स मैनेजर पेज के लिए काम नहीं करता, वो अकाउंट के लिए काम करता है। जैसे हम लोग फेसबुक पे पेज बनाना सीखे थे ना, तो वो पेज के लिए काम नहीं करता, वो अकाउंट के लिए काम करता है। इसलिए बहुत सी कंपनी ऐसी भी होती हैं जो फेसबुक पे पेज नहीं बनाती हैं, वो मतलब बहुत एक्सेप्शनल कंपनी होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अपना ये
कंपनी नेम से अकाउंट बना देती हैं। वैसे तो वो गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए, हम्म। बट वो कुछ कर देती है, वो उनका स्ट्रैटेजी होगा करने का। बट आपके अकाउंट से ये चलता है। समझ ओके। में आया ये चीज? कि अगर हम्म। आपको ना मिले ना, तो वो गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है। एक बार आप रिपीट कर लो इशिता। अगर माने कहीं पे आप कंफ्यूज हो गए ना, इस टैब को क्लोज कर दीजिए और वापस से फेसबुक पे जाके इसको भी क्लोज कर, नहीं हाँ, एक बार इस स्टेप को रिपीट कर लीजिए। हाँ, क्लिक करिए। हाँ, एक बार देख लीजिए, ये आप लोग के लिए रिपीट हो रहा है। अच्छा, अभी डायरेक्ट वो आप आ अब गए हो। डायरेक्ट आ हाँ, गया। अगर इन केस अगर वैसे होता है तो गो टू एड्स मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, हम्म। ठीक है आप मैम। स्टॉप कर लीजिए इशिता। रुकिए, हम शेयर कर लेते हैं यहाँ से। मेरी हाँ, स्क्रीन विजिबल है दूसरे अब में। आप लोग को? चलिए, अब देखिए, अब तो हम आपको एक ये तरीका बता दिए, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो तरीका यूज कर सकता है। अब हम आते हैं आपको मेटा बिजनेस सूट पे, कि मेटा बिजनेस सूट पे कैसे अपने को काम करना है। एक सेकेंड। हाँ, न्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग मेटा बिजनेस सूट। ये ठीक है, ये टर्म आपको सर्च करने, जहां पे हम लोग फेसबुक सर्च करते हैं उसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या सर्च करेंगे, मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे ना, ये ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये तीनों सेम है। हम तीनों पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं एक एक बारी। और आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होगे, सेम एड्स मैनेजर पे हो गए। अभी हम इसको रीलोड कर दिए हैं, बट ये आप यहीं पे रिडायरेक्ट हो गए। देखिए, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। रुकिए, ये स्टार्ट नाउ का ये ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करोगे, आप कहाँ आ गए, अपने एड्स मैनेजर पे। सेम जो ये फेसबुक से मैंने एड्स मैनेजर को यूज किया था, सेम यहाँ पे आपको डमी कैंपेन्स दिखाई देंगे मेरे इस पे भी। ठीक है, अब मानिए हम लोग दूसरे पे क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे आपका बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर, किसी पे भी आप क्लिक कर लो। लेट कंसिडर आपका बिजनेस मैनेजर है। वापस से आप इधर स्टार्ट नाउ पे देख रहे हो, टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे फिर से क्लिक कर दीजिए और आप वापस से अपने एड्स मैनेजर पे ही रिडायरेक्ट हो गए। तो अगर इंटरव्यू में भी आपसे कोई पूछे मेटा बिजनेस सूट पे काम किया है, से यस। क्योंकि मेटा बिजनेस सूट और फेसबुक एड्स मैनेजर में कोई डिफरेंस नहीं, दे बोथ आर सेम, बस नाम बदल गया है उसका। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट इतने तक में? तो हम लोग आगे चलते कैंपेन में। वही मैम। ठीक है, नहीं मैम, क्लियर। हाँ। चलिए, अब हम लोग एक कैंपेन रन करेंगे, एक डमी कैंपेन रन करेंगे। अगर आपको पेड कैंपेन रन करना है तो ऑब्वियसली उसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड, अपने कंपनी का जीएसटी नंबर और अपने कंपनी का एड्रेस, आपको सब चीजें, पैन नंबर, ये सब आपको ऐड करना होगा। ठीक है, वो कहाँ पे भी ऐड होता है वो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बट अभी हम लोग डमी कैंपेन्स बना रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ उसके लिए। दूसरी चीज, जो कैंपेन आप यहाँ पे करेंगे वही प्रोसीजर, एक सेकेंड, हाँ, वही प्रोसीजर आपको कंपनीज में भी फॉलो करना है। बट स्ट्रैटेजी बदल जाती है। स्ट्रैटेजी का मतलब कि आप किस क्लाइंट के लिए वर्क करोगे, वो क्लाइंट की क्या कंपनी होगी, वो क्लाइंट किस तरह के लोगों को सर्च करता है, तो स्ट्रैटेजी बदलती है, प्रोसीजर नहीं बदलता है। क्लियर है ये चीज? अब चलिए, डैशबोर्ड के बारे में भी हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, बट पहले कैंपेन, बड़ा वाला काम पहले हटाते हैं, फिर छोटे छोटे काम पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग दो तरह की कैंपेन रन करना सीखेंगे। एक है ट्रैफिक, जो आज सीखेंगे। दूसरा है लीड जनरेशन। तो वन बाय वन हम लोग करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप अपने इस डैशबोर्ड पे, हम बहुत फास्ट तो हम नहीं बता रहे ना, कहीं पे भी लगे अगर फास्ट हो रहा है ना, आप लोग बोल देना कि थोड़ा स्लो बता दो, ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं। और मान लीजिए हम लोग ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं प्रायुक्त के लिए, या फिर चलिए प्रायुक्त के लिए, प्रायुक्त.com। ठीक है, ये हो गया मेरा ट्रैफिक कैंपेन। अरे सॉरी, वेबसाइट हो गई हमारी। आते हैं,
सबसे पहले जब आप लोग स्टार्ट करोगे कैंपेन को, तो यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन है, ये, ठीक है। इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन होकर आएगा, ठीक। वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं। यहाँ पे दिया है आपका बाइंग टाइप, दो तरह के अपने होते हैं, एक होता है रिजर्वेशन, एक होता है ऑक्शन, ठीक। ऑक्शन में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, और आप मतलब कम इन द सेंस क्या है कि आपको कम बजट में थोड़ा सा काम करना है, या फिर आपको कुछ सेलेक्टेड कैंपेन्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बजट पर डे का सिर्फ 1500 रुपीज है, ठीक है, और मुझे एक दिन 1500 का ट्रैफिक करना है, फिर एक दिन मुझे एंगेजमेंट करना है, एक दिन मुझे लीड करना है, एक्स वाई ज़ेड मुझे जो भी कैंपेन अपना रन करना है, तो हम लोग ऑक्शन चूज करते हैं। ऑक्शन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि मानिए इन फ्यूचर आपको अपना बजट अगर बढ़ाना होगा कभी, या फिर लेस करना होगा, तो आप कर सकते हो। ऑक्शन का मतलब ही क्या होता है, बोली लगाना किसी भी चीज की, कम ज्यादा, जहां पे भी आपको वैरी पड़े उस चीज का, ये होता है ऑक्शन, जिसपे हम लोग काम करेंगे। जब कोई स्टार्टअप कंपनी रहती है, इनिशियल लेवल की कंपनी रहती है, तो वो ज्यादातर ऑक्शन को चूज करती है। रिजर्वेशन कब हम लोग चूज करते हैं, जब आपकी कंपनी एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है, जहां पे आपको पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आपको 24/7 अपना कैंपेन रन करना है, आपको पता है कि मेरी ऑडियंसेस भी मेरे पास आ जाएंगी, मेरे पास ट्रैफिक भी आ जाएगा, मेरे पास परचेजिंग के लिए लीड्स भी आ जाएंगी, सारी चीजें मुझे मिल रही हैं। इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या कर चूज करते हैं, रिजर्वेशन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, ऑक्शन बेसिकली आपके स्टार्टअप या स्मॉल कंपनीज के लिए होता है, रिजर्वेशन उनके लिए होता है जिनको पता है कि भाई मेरी कंपनी एक लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे मुझे पैसों की अब कमी नहीं है, हम 24/7 डे एंड नाइट क्या कर सकते हैं, अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग रिजर्वेशन चूज करते हैं। अगर और आपको इसके बारे में देखना है कि अभी हम लोग ऑक्शन, क्यों अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट है, वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कंपनी एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है जहां उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास पैसे भी आ रहे हैं, उसके पास ऑडियंसेस भी आ रही हैं, उसके पास सब कुछ आ रहा है, उसको सिर्फ अपने हर प्रोडक्ट्स की एड दिखानी है फॉर द बेटर एंगेजमेंट। तो तब सिनेरियो में हमारा क्या होता है, रिजर्वेशन। समझ में आया आप लोगों को ऑक्शन एंड रिजर्वेशन में डिफरेंस? यस मैम। पक्का सबको यस आया? मैम। सब एक यस मतलब मैम। साथ में हो ना, ठीक है। तो हम लोग ऑक्शन लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अम इसमें हम लोग कौन सा कैंपेन करेंगे, ट्रैफिक कैंपेन, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। ट्रैफिक कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिया है कंटिन्यू का ऑप्शन। अब देखिए ट्रैफिक कैंपेन का आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, सेंड पीपल्स टू द डेस्टिनेशन, ठीक है, सच एज योर वेबसाइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक इवेंट, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। आपको इसमें क्या क्या मिल सकती है प्रॉफिट, लिंक क्लिक्स मिलेगा, मतलब जब भी आप एड रन करोगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो आपके एड पे क्लिक्स आएंगी। आपकी लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज मतलब जैसे हम प्रायुक्त के लिए एड रन कर रहे हैं, तो मेरा लैंडिंग पेज ये हुआ, ठीक। उसके बाद आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लोग आएंगे क्योंकि उसकी भी ऐड दिखाई देगी, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेंजर्स एंड कॉल, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल वे में मिलेगी। तो इसलिए हम लोग अभी सबसे पहले ट्रैफिक, और ज्यादातर इंडस्ट्री में लोग दो ही कैंपेन करते हैं, अगर रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, एजुकेशनल बेस्ड या एक्स वाई ज़ेड वैसी कोई कंपनी है तो लीड जनरेशन करते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी है कि भाई आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए आपको ऑडियंसेस चाहिए, तो हम लोग ट्रैफिक कैंपेन करते हैं। जब आप कोई अपने कंपनी में कोई न्यू चीजों को लॉन्च करते हो, आप नई चीजें लॉन्च करते हो, ठीक है, या नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप लॉन्च करते हो, या फिर नया बिल्डिंग लॉन्च करते हो, तब हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। समझ में आया किस टाइम पे कौन सा कैंपेन अपने को करना होता है? हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस या एक्स वाई सी कुछ भी आप नया चीज अपने बिजनेस में लॉन्च करते हो, उस टाइम पे आपको अवेयरनेस कैंपेन करना होता है।
ठीक है, वो भी आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, एट द एंड वो उनका डिसीजन है, या आप जो आपके मैनेजर रहेंगे उनका डिसीजन है। बट अवेयरनेस कैंपेन करना होता है। जब आपको अपने बिजनेस में ज्यादा ऑडियंसेस चाहिए होती है, ज्यादा प्रमोशंस चाहिए होते हैं, ज्यादा कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, तब आपको ट्रैफिक करना होता है। ठीक है, जब आपको लीड चाहिए होती है, आपको लोगों की डिटेल्स चाहिए होते हैं, आप फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, एज वेल एज आपका ये रियल एस्टेट हो गया, इनको क्या चाहिए, लीड, कि वो कॉल कर करके लीड को कन्वर्ट कर सके, कोई बिल्डिंग सेल कर सके या कोई एजुकेशनल सेंड कर सके। तो ये उन सिनेरियो में हो जाता है, बट प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। तो अभी हम लोग करते हैं ट्रैफिक, यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे ये दो तरह के आपके आते हैं ऑप्शन, एक आता है रिकमेंडेड, मतलब बाय डिफॉल्ट ये आपको कैंपेन बनाकर देगा, आपको उसमें जो भी एड ऑन रिमूव या अपडेट करना है आप कर सकते हो। मैनुअल में हर एक सिंगल चीज आपको खुद से करनी होती है। रिकमेंडेड सेटिंग्स में हम फिर से बोल रहे हैं कि आपका जो पर्टिकुलर गोल है कि आपको किस चीज के लिए कैंपेन रन करना है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको फेसबुक कैंपेन बनाकर देगा। ठीक है, पहले से ही उसमें आपको कुछ एडिट डिलीट अपडेट कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ कैंपेन क्रिएट करना है, वैसे तो सेल्फ ही करना चाहिए, तो अगर आपको सेल्फ से क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे मैनुअल लेते हैं, ना कि हम लोग रिकमेंडेड लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैनुअल सेटिंग्स, हम लोग सारी चीजें खुद से करेंगे, कोई भी जो हम लोग को फेसबुक सजेस्ट कर रहा है उसके थ्रू नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन एंड कंटिन्यू। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? इतने स्टेप्स में अगर कोई डाउट है या कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी अगर ऐसा आप लोग को लगे तो। मैम नो मैम। जनरली, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके, हाँ बोलिए। हाँ, तो ये रिकमेंडेड अगर अपन जाते हैं तो उससे अगर एंगेजमेंट या किसी चीज पे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, बहुत ह्यूज फर्क तो नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आपके बजट, जो आपका पैसा है ना, वो थोड़ा ज्यादा चला जाता है। जैसे अभी मानिए हम ट्रैफिक कैंपेन लेंगे, तो मानिए अगर हम हाँ। 2,000 का बजट डाल रहे हैं, तो मे बी वो हम्म। रिकमेंडेड वाले में 2,000 से ज्यादा जा सकता है वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो फेसबुक आपको रिकमेंड करे तो कुछ तो मतलब पैसा लेगा, तभी तो वो ज्यादा लोगों को आपको देगा, प्रॉफिट है। बट मैनुअल में आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, डिफरेंस बस ओके। इतना सा है। ओके। ओके। हाँ, मैनुअल में ये होता है आपको मतलब सेम चीज है दोनों में, बट वही है कि बजट उसमें थोड़ा ज्यादा पुश हो जाता है, इसमें आप अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग चलोगे। ओके मैम, हाँ, समझ गई। अब देखिए, आपके ये 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछें कि फेसबुक कैंपेन में कितने सेट्स होते हैं, तो दे आर 3 लेवल। पहला होता है आपका कैंपेन लेवल, दूसरा होता है आपका एड सेट लेवल, एंड तीसरा होता है आपका एड्स लेवल। वैसे तो ये बहुत एक्सेप्शनली पूछते हैं, बट किसी किसी से पूछे हैं, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आपके ये 3 लेवल्स होते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर में: कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग द कैंपेन आप लोग बताओ क्या लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपके सामने है ना 3 लेवल, 1, 2, 3, इन तीनों लेवल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होगा? एड सेट। ठीक है, एडसेट। चलिए एट सेट, यहाँ पे 2 वोट आ गए इसके लिए। और मैम एड सिटी लग रहा है। ठीक है, चलिए +1। देखिए, ठीक है, एट सेट अपने में इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है आप लोग अपनी जगह पे, बट हमेशा ना ये जो आपका एड सेट लेवल होता है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रन करता है ना कैंपेन को, ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इशिता हो गई, आर्यन हो गए, या फिर कृति हो गई, आप लोग हो, आप लोग कैंपेन रन कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको डेमोग्राफिक्स भी उसी में मिलेगी। बट ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपकी एड्स लेवल होती है। क्यों? उसका एक रीजन है, आप किस तरह का इमेज पुट कर रहे हो, किस तरह की हेडलाइन पुट कर रहे हो, कैसा डिस्क्रिप्शन पुट कर रहे हो, कैसी वेबसाइट लिंक पुट कर रहे हो, क्या वो रिलेटेबल है इन तीनों से कि नहीं। तो अब मानिए कि किसी को XYZ, एक सेकेंड, किसी को ड्रेस लेनी है, ठीक है, या फिर कुछ भी XYZ लेना है, तो जो ये एड जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है,
ये स्नैपचैट का एड, क्या ये स्नैपचैट का एड मेरे लिए वैल्यूएबल है कि नहीं? तो ऑडियंसेस ये नहीं देखती कि आप किस तरह के एड सेट, किस तरह का डेमोग्राफिक्स ले रहे हो। ऑडियंस सबसे पहले क्या देखेगी? आपका एड। एड जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितना ज्यादा एंगेजिंग होगा, उतना ही ज्यादा आपके प्रॉफिटेबल होगा। तो एट द एंड हम लोग ये देखकर किसी चीज को जज करते हैं, हम लोग को नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चला। तो आपकी ऑडियंसेस ना इस चीज को देखकर ही जज करेगी। तो एड्स लेवल ऑडियंसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दो एड सेट इंपॉर्टेंट है, बट वो जो रन कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एट द एंड हम लोग को सबसे अट्रैक्टिव, एक बार के लिए एड सेट हमारा गलत भी होगा ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज हमारी ऑडियंसेस को, जब पैसे हम लोग पे कर देंगे फेसबुक को, तो ये चीज हमारी लाइव दिखाई देगी। तो ये मैटर करता है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि आप लॉस में जा रहे हो। आप एक बार इसको अगर रन कर देते हो ना, तो बाद में इन फ्यूचर रनिंग एड्स में भी आप अपनी ऑडियंसेस को चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली चीज है, ऑडियंसेस के लिए हमेशा आपका एड्स लेवल इंपॉर्टेंट होता है। एक बार के लिए अगर आप यहाँ पे कोई गलती कर देते हो ना, तो वो बाद में आप ठीक कर सकते हो, बट यहाँ पे वो गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, अभी हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट लेवल में, विच इज योर कैंपेन लेवल। हम लोग यहाँ पे कैंपेन लेवल का नेम देंगे। हम लोग कैंपेन लेवल का नेम क्या है? प्रायुक्त के लिए रन कर रहे हैं, तो प्रायुक्त ट्रैफिक कैंपेन। प्रायुक्त, सॉरी, प्रायुक्त ट्रैफिक कैंपेन। हमेशा जिस कंपनी के लिए आप रन कर रहे हो उसका नाम, कौन सा कैंपेन कर रहे हो वो, क्योंकि इसमें आप अपने कैंपेन को अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो हमेशा कैंपेन को इसी तरह से लिखें कि किसके लिए रन कर रहे हैं कैंपेन और कौन सा रन कर रहे हैं कैंपेन। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब आते हैं हम लोग स्पेशल एड कैटेगरीज में। सिंपली सी, स्पेशल एड कैटेगरीज अपने लिए नहीं बना हुआ है, अपने लिए क्या किसी भी बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ है। क्यों? उसका एक रीजन है। फेसबुक एक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहां पे वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं मांगता है, बिल्कुल भी नहीं मांगता। क्योंकि आपने कभी भी फेयर एंड लवली का या फिर कुछ ऐसे आपने एड्स, डाउरी सिस्टम से इन सब पे एड्स, या फिर कभी आप मतलब नहीं होते इलेक्शंस रिगार्डिंग या फिर किसी चीज को लड़ाई रिगार्डिंग अकॉर्डिंग आप एड्स नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते? बिकॉज वो वॉयलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो फेसबुक इस तरह के जितने भी एड प्रमोशन से दो पोस्ट हो, वो किसी को भी रिकमेंड नहीं करता है कि आप यहाँ आके वॉयलेट करो चीजों को। अगर आप इस तरह का करते हो काम, या फिर गलती से अगर सेलेक्ट कर देते हो, तो उस सिनेरियो में आप फेसबुक आपके अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा और कभी भी ओपन नहीं करेगा, बिल्कुल भी ओपन नहीं करेगा। तो इसलिए स्पेशल एड कैटेगरीज अपने लिए नहीं बना है। सी, यहाँ इसने लिखा भी है, सोशल इश्यूज हो गया, इलेक्शन पॉलिटिक्स हो गया, या प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग हो गया। जो भी इस तरह की चीजों को रिलेट करता हुआ एड बना रहा है, आप फाइनेंस में बनाओ, एलआईसी भी एड बनाती है, बट वो किसी को डाउन करके एड नहीं बनाती है, समझिएगा। एलआईसी के भी आप लोग ऐड देखते होंगे, बट वो ये नहीं करती कि अरे तुम गरीब हो, अरे तुम अमीर हो, या फिर इस तरह का ऐड नहीं करती। वो आपके प्रॉफिट के लिए ऐड बनाती कि आप ये यूज करेंगे या फिर ये पॉलिसी आप लेंगे तो आपको फ्यूचर में ये हेल्प करेगा। उसमें किसी में लड़ाई नहीं हो रहा, प्रॉफिट की बात कर रहे हो। बट ये चीज जो होती है, अगर आप कुछ भी ऐसा वॉयलेटेड कंटेंट डालते हो, तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल है, आपके पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, आप उसको रीयूज नहीं कर पाओगे, आपको फिर से न्यू बनाना पड़ेगा, फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज हम लोग यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। क्लियर है ये स्पेशल एड कैटेगरी? यस मैम। ठीक है, हाँ मैम। सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और, आ, फेसबुक पे और अगर सिंपल टर्म में अगर स्पेशल एड कैटेगरीज को लेकर बात करें ना, तो बहुत सिंपल में, अगर ये चीज भी आपको ऊपर से जा रही होगी या फिर कुछ भी आपको लग रहा होगा ना, तो बहुत इजी केस अगर ले, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत वाला केस ले। तो अगर आप देखते होंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कोई भी उसकी कोई पिक्चर्स या उसके लिए कुछ कोई पुट करता था, तो उससे फेसबुक इंस्टाग्राम कोई परमिशन नहीं मांगता था, वो वहीं से ही अपने एल्गोरिथम से उस पोस्ट को या उस पर्टिकुलर थिंग को डिलीट कर देता था, क्योंकि वो वॉयलेट कर रहा था। उसके चलते बहुत लड़ाई दंगे एंड नहीं, हड़ताल मार्च ये सब हो रहा था। तो इस तरह के जो कंटेंट होते हैं, फेसबुक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं करता उसको, इसलिए वो डिलीट कर देता है।
और अगर आप ऐड पे जाते हो तो कहीं ना कहीं किसी को ब्लॉक भी कर देता है। गलती से कोई हम लोग इस तरह कंटेंट पे क्लिक कर दिए जो वॉयलेटेड कंटेंट हो, तो वो अगर कुछ फिशी देखेगा आपके अकाउंट में, चाहे आप ऐड रन कर रहे हो ना कर रहे हो, आप अपने नॉर्मली फेसबुक यूज कर रहे हो, तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो फेसबुक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, ये हम लोग ये वही डिटेल्स है हमारी जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखी थी, कि हमारा जो बाइंग टाइप है वो ऑक्शन है। दो तरह के अपने बाइंग टाइप होते हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। कौन सा कैंपेन कर रहे हैं हम लोग? ट्रैफिक कैंपेन कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद सॉरी, ये हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जो बजट है ना, ये हम लोग यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, हम लोग एट सेट लेवल में पुट करेंगे बजट को। क्योंकि ये जो बजट है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट, बेसिकली ये आपका रिकमेंडेशन में आता है, हम लोग ने मैनुअल सेटिंग्स चूज की है, तो ये यहाँ पे हम लोग चूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद अपना आता है यहाँ पे ए बी टेस्टिंग। अब देखिए, ए बी टेस्टिंग भी आपका इंटरव्यू में बहुत हॉट क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी टेस्टिंग को हम लोग स्प्लिट टेस्टिंग कहते हैं, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट टेस्टिंग इसको कहते हैं। ए बी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट टेस्ट, स्प्लिट टेस्टिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक। अब स्प्लिट टेस्टिंग है, ए बी टेस्टिंग काम क्या करता है? बेसिकली जो आपका ए बी टेस्ट है वो डिफरेंशिएट करता है आपकी एड की परफॉर्मेंस को, कि सबसे ज्यादा ऑडियंसेस आपकी फेसबुक पे आ रही हैं कि सबसे ज्यादा ऑडियंसेस आपकी इंस्टाग्राम पे आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंस्टाग्राम पे ऑडियंसेस आ रही है तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे एड रन करो, कहीं ना कहीं फेसबुक से भी आपको आ रही होगी। बट ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको कहाँ पे मिल रहा है वो आपको ए बी टेस्ट करके बताता है। समझ में आया? ए बी टेस्ट हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए बी टेस्ट आपकी एड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। दो प्लेटफॉर्म्स पे जब आप एक एड, अभी जैसे हम प्रायोग की एड रन कर रहे हैं, तो ये आपकी फेसबुक पे भी दिखाई देगी एज वेल एज ये इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगी। तो ए बी टेस्ट अगर हम लोग इसको ऑन कर देते हैं तो ये बताएगा कि आपकी प्रायोग की जो एड है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। क्या ये सॉरी, क्या ये इंस्टाग्राम पे अच्छी रन कर रही है, कि क्या ये आपकी व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक पे अच्छी रन कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको, पूरी चीजें ये बताएगा आपको ए बी टेस्ट करके। समझ में आया ए बी टेस्ट का? हाँ मैम। ठीक है। यस तो मैम। ए बी टेस्ट देखिए ऑप्शनल है, मतलब यूज बहुत लोग कंपनीज करती हैं, बट ये ऑप्शनल इसलिए है, अगर आपका कोई सीनियर बोले कि भाई ए बी टेस्ट यूज करके बनाना है, देन आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। बाकी वो सेटिंग्स आपके अकॉर्डिंगली चलती है, कि आपको ऑडियंसेस के बारे में जानना है, कि आपको एड के बारे में जानना है, कि आपको प्लेसमेंट्स के बारे में जानना है, जिस चीज का आपको ए बी टेस्ट करवाना है, ठीक है, आपको उस पे क्लिक कर देना है। मानिए मुझे सिर्फ वो सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में जानना है, मतलब मेरी एड कहाँ कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव शो हो रही है, मतलब स्टोरी पे हो रही है, रील पे हो रही है, पोस्ट पे हो रही है, मैसेंजर पे हो रही है, कहाँ पे ज्यादा अच्छी एड दिख रही है, तो वो मुझे प्लेसमेंट का बताएगा। तो वो आपको खुद बता देते कि आपको ए बी टेस्टिंग कहाँ पे करनी है, ये आपकी ऑप्शनल है। तो ये आपको ये बताता है कि कहाँ पे आपका परफॉर्मेंस एड का ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो अभी के लिए हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अभी सैंपल कैंपेन है तो कोई वो नहीं होगा। हाँ, इस पेज पे कोई भी डाउट है कुछ भी, तो एक बार आप लोग देख लो, गो थ्रू इट कर लो, हम धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कहीं पे भी लगे तो। कंटिन्यू करें फिर हम लोग, यस सर। ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे जहाँ पे रेड एरो बनाए हैं ना, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। हाँ, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एड सेट का नेम डालेंगे। जैसे हम लोग अपने कैंपेन लेवल का नेम डाले थे, वैसे हमारे एड सेट का भी एक नेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रायोग ट्रैफिक एड सेट, बस न्यू हटा के प्रायोग, ठीक है, ये हमारा एड सेट हो गया। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखिए यहाँ पे हम लोग वेबसाइट लेंगे,
क्योंकि एट द एंड हम लोग को ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए, हमारी वेबसाइट के लिए चाहिए। जी। अगर अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे दिया है ना, या फिर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक किए हैं, 2 बार हो गया लगता है क्लिक। हाँ, तो हम लोग कहाँ चले गए हैं, मेक मनी ऑनलाइन के वेबसाइट पे चले गए हैं। ठीक है। तो जो हम लोग ये एड रन कर रहे हैं वो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। ठीक है। जितने भी कैंपेन आप रन करते हैं सब अपनी वेबसाइट प्रमोशन के लिए ही करते हैं, आगे चल के इसका रीजन भी आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, हर चीज हम लोग प्रमोशन जितने भी करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए ही करते हैं। और एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे ये है गोदरेज पार्क वर्ल्ड हिंजेवाड़ी, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, ये शायद लीड जनरेशन है क्या, कैंपेन। हाँ, ये लीड जनरेशन कैंपेन है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे बनाना लीड जनरेशन। कोई और देखते हैं, या फिर रीलोड करिए। इंडियन एक्सप्रेस, मानिए वीटीपी वाला प्रोजेक्ट है, ये भी आपके के स्पॉन्सर्ड ऐड है, सी ये भी आपका एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, मे बी अगर ये आपकी वेबसाइट हो। हाँ, लीड जनरेशन कैंपेन है ये भी। ये लीड जनरेशन कैंपेन है। ये सब लीड जनरेशन, सारी रियल एस्टेट से, इसलिए लीड जनरेशन कैंपेन है ये सारे आपके। कोई तो एक दिख जाए, यहीं पे आप लोग एक बार समझ लो इस चीज से। यहाँ पे ऑनलाइन पीजी प्रोग्राम है ना डेटा साइंस के लिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये वाला सेक्शन, तो अगर हम इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहाँ पे कैंपेन जा रहा है, हमारा वेबसाइट पे जा रहा है। जितने भी ये जितने कैंपेन्स होते हैं ये आपके अवेयरनेस ट्रैफिक एंगेजमेंट उस तरह के कैंपेन्स होते हैं। तो इसे हम लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए जितनी भी एड्स हम लोग बनाते हैं वो वेबसाइट के लिए बनाते हैं। ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस गोल हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स ही रहेगा, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक के लिए हम लोग को लिंक क्लिक्स की ही रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो हम वापस से आपको शो करते हैं एक बार और। यहाँ पे जाके एड्स पे जाके ट्रैफिक में हम लोग को सबसे ज्यादा लिंक क्लिक्स मिलते हैं। ट्रैफिक, सी, लिंक क्लिक्स मिलते हैं सबसे ज्यादा हम लोगों को, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स पे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल अपना ऑप्शनल है, ये अभी हम लोग कुछ भी पुट नहीं करेंगे। बहुत लोग पुट करते भी हैं, जैसे जिनको रिक्वायरमेंट होती है, वो डिपेंड करता है कि कैसा बजट है या फिर क्या है। बट हम लोग कुछ नहीं पुट करेंगे। पहले अगर आप इनिशियल लेवल पे रहते हैं तो वैसे तो कॉस्ट पर गोल हमारा मिनिमम 40 रुपीज तक पे जाता है, 40 रुपीज तक में। ठीक है, कि अगर आपको लिंक क्लिक्स मिलेगा तो हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी। तो बहुत लोग 40 20 डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है, कंपनी कैसी है, सब चीज उसी पे डिपेंड करता है किस तरह की ऑडियंसेस आ रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका एस्टिमेशन लगाते हैं। एस्टिमेशन टीम भी अपनी अलग होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो बजट एस्टिमेशन सब चीज आपको डिस्क्राइब करके देती है। तो वो चीज आपके ऊपर लोड नहीं आता है। फिर आपका आता है डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव को हमेशा ऑन करके रखना है, इसको ऑफ बिल्कुल करके नहीं रखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसका रीजन है क्यों, क्योंकि जब आप अपनी एड को बनाएंगे उसमें आप मल्टीपल हेडलाइंस मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस इमेजेस आप जब पुट करेंगे, तो डायनेमिक क्रिएटिव हेल्प करता है आपकी एड को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपकी ऑडियंसेस तक पहुंचाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने डाला है
4 headlines and 4 descriptions. तो लेट कंसिडर फर्स्ट हेडलाइन फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट हेडलाइन सेकंड डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट हेडलाइन थर्ड डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट हेडलाइन फोर्थ डिस्क्रिप्शन। तो डायनेमिक क्रिएटिव एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है बिटवीन योर हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, कि जिस पे ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट करेगी वो अपने फेसबुक या और भी प्लेटफॉर्म्स पे वही एड को शो करेगा। समझ में आया डायनेमिक क्रिएटिव? ऊपर से हाँ गया मैम क्या? आगे। आया, आर्यन को आया, अंजलि, भावना, हाँ इशिता, आप लोगों को? यस मैम। मेरे को ना बट ये कॉस्ट पर गोल नहीं आया समझ में। अच्छा, कॉस्ट पर गोल बता देते हैं आपको, रुकिए। देखिए, कॉस्ट पर गोल क्या करता है ना, जो आपका एंटायर बजट रहता है, अभी हम लोग ने बजट तो पुट किया नहीं है, ठीक है। जैसे मानिए मैंने 2,000 का बजट लगाया है, ठीक है। हम्म, अगर आप, अब डिपेंड ये करता है कि आपके एड पे क्लिक कितने आ रहे हैं। अगर मानिए 100 क्लिक्स आ रहे हैं, तो कॉस्ट पर गोल आपका आपके होल बजट में से कितना भी हो सकता है। मानिए अगर आपका बजट के ऊपर आपका कॉस्ट पर गोल डिसाइड रहता है, 2,000 का बजट है, तो मे बी अगर आपकी एड पे लिंक क्लिक्स आ रहे हैं तो उसका कॉस्ट पर गोल मे बी 40 रुपीज भी हो सकता है, मे बी 71 रुपीज भी हो सकता है। आपका बजट 5,000 है, तो मे बी आपका वो आप डिसाइड नहीं कर पाते। कॉस्ट पर गोल कभी भी ना सेम नहीं रहता, वो टोटली आप जिस तरह का एड के लिए बजट लेते हो वो उसी में से अपना कॉस्ट पर गोल को डिडक्ट कर लेता है। मानिए हम्म, कि आपकी एड पे 500 क्लिक्स आने वाले हैं, हम्म, फॉर एग्जाम्पल 500 क्लिक्स आने वाले हैं, और आपका हम्म, बजट है 2,500। तो हम्म, ये हम एग्जाम्पल बता रही, कोई फिक्स नहीं है। तो मानिए 2,500 में फेसबुक आपको 500 क्लिक्स दे रहा है, और 500 क्लिक्स वो अचीव भी कर लिया है, तो जाकर वो आपके बजट में से क्या करेगा, मानिए 100 रुपीज डिडक्ट कर लिया, तो 100 रुपीज उसका कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया। हाँ तो मतलब ये जो फेसबुक जो अपने लिए डिडक्ट करता है बेस्ड ऑन क्लिक। एग्जैक्टली कि फेसबुक ओके। खुद भी आपको बता देता है कुछ कुछ, जैसे मेरा डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी आपका हम्म, इंटरफेस डिफरेंट हो, तो वो ये भी बता देते हैं आपको कितने क्लिक्स मिलेंगे, ओके। तो वो मतलब ये भी ये बता। इस हाँ, इसमें अपना कोई रोल नहीं होता नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ओके भी नहीं, ओके। क्योंकि ये आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो। बहुत कंपनी कोशिश हम्म, करती हैं कि वो हम्म, 40 लिख दे, 20 लिख दे, बट मतलब ये सब एक्सपेरिमेंटल थिंग है, अगर सच बोले तो ये कभी भी ओके। कंफर्म होता ही नहीं कैसा आपका एड रन कर रहा है, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म पे, उस पे ये सारी डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है, सारी की सारी। ओके मैम समझ ठीक है, गई। ये मानिए अभी तो हमारे लिंक क्लिक्स पे है, ये सेम हम्म, चीज अगर आप लीड जनरेशन करेंगे तो वो लीड्स पे चली जाएगी, कि पर लीड मानिए 5 रुपए ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, 12 रुपए ले रहा है, 30 रुपए ले रहा है, तो ये उस पे चली जाएगी। तो जिस तरह का अपना कैंपेन रहता है वो उस तरह से अपना एक एवरेज कॉस्ट निकाल लेता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट मुझे अभी याद नहीं, हम ढूंढ के आपको बताएंगे। तो वो उस ओके मैम। फॉर्मूला बेस्ड पे रहता है वो। ओके मैम समझ ठीक गई। है, चलिए, वैसे ये 3 तरह के आपके होते हैं। वैसे तो कॉस्ट कंट्रोल होता है, अब तो ये इन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है, तो अब ये हाईएस्ट हम्म, वॉल्यूम बिड पे लेते हैं। बट पुराना जो डैशबोर्ड था उसपे 3 तरह के अपने ये रहते थे कॉस्ट पर गोल, एक हाईएस्ट वॉल्यूम, लोएस्ट वॉल्यूम एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो हम्म, हाईएस्ट वॉल्यूम जैसे जो आपके सामने है, जो सबसे हाईएस्ट आपका निकलेगा एवरेज, मानिए 3 दिन का कैंपेन रन के 3 दिन में आपको 500 क्लिक्स मिली, वो हाईएस्ट हो गया। अब तो अब ये हम्म, ऑप्शन नहीं देता। पहले इसमें 3 तरह के ऑप्शन थे, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल वो हमारे हाथ में रहता था, चाहे 500 हो चाहे 200 हो, हम लोग इतना ही आपको देंगे, तो वो उस तरह से रहता था। बट ये इसीलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, हम्म, तो डिपेंड करता है ये। ओके मैम समझ गई समझ में थैंक आया यू। ना? हाँ। ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव हम रिपीट कर देते हैं वापस से। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? जहां लगे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है वहीं पे आप लोग स्टॉप करवा देना। तो देखिए, डायनेमिक क्रिएटिव करता क्या है बेसिकली, जब आप अपनी एड वाले सेक्शन में आ जाओगे, अभी जब हम लोग इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे, इसमें आप इमेज पुट करते हो, हेडिंग पुट करते हो, डिस्क्रिप्शन पुट करते हो, वेबसाइट की लिंक पुट करते हो, कॉल टू एक्शन बटन आप पुट करते हो, तो ये सारी चीजें आप पुट करते हो।
तो आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी? आपकी ऐड फेसबुक पे भी दिखाई दे रही है, आपकी ऐड इंस्टा पे भी दिखाई दे रही है, आपकी ऐड मैसेंजर में भी दिखाई दे रही है, स्टोरी पे भी, हर जगह पे आपकी ऐड शो हो रही है। तो डायनेमिक क्रिएटिव हर जगह पे आपकी ऐड दिखाएगा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस पे, स्टोरी में अलग तरीके से, रील्स में अलग तरीके से, मैसेंजर में अलग तरीके से। तो जहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा ट्रैफिक का, ये उस ऐड को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है अपने आप ही। तो वो आपको प्रॉफिट देगा वहां पे। तो ये डायनेमिक क्रिएटिव आपका होता है। डायनेमिक क्रिएटिव समझ में आया कि डायनेमिक क्रिएटिव काम क्या करता है? यस मैम। तो हमेशा इसको ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं रखना है, ये प्रॉफिटेबल थिंग है। अब अपना आता है बजट, मेन थिंग। बजट अपना टू टाइप्स का होता है, डेली एंड लाइफ टाइम। डेली बजट जो आपका होता है वो पर डे के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पर डे पर डे पर डे, कितने दिन के लिए आपको कैंपेन रन करना है उसके लिए होता है। लाइफ टाइम आपका बजट तब यूज होता है जब आप 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 15 डेज का, 25 डेज का, ऐसे नहीं होता बल्क में आप वो करते हो, कैंपेन रन करते हो कि भाई हम 20 दिन का बजट फेसबुक में डाल दिए हैं, अब इस ऐड को फ्लो में चलने दो। तो वो लाइफ टाइम बजट होता है। और डेली बजट क्या होता है? माने आपको सिर्फ 3 दिन का एड रन करना है और आपका बजट 500 रुपए है, तो 3 दिन के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 1500 रुपए आपका हो गया। ठीक है, तो तब हम लोग डेली बजट लेते हैं। माने आपको एक ही दिन का एड रन करना है या 2 ही दिन का एड रन करना है, तो डेज के अकॉर्डिंग जब बात होती है तो वो डेली बजट होता है। जब एक सर्टेन ड्यूरेशन की बात होती है, लाइक 15, 25 एंड 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरह से जब बात होती है तो वो लाइफ टाइम होती है। समझ में आया? डेली एंड लाइफ टाइम आपके दो तरह के ये बजट होते हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सबको आया ना? तो जैसे आप देख भी रहे होंगे, लाइफ टाइम में 14,000 पुट हो चुका है, एंड डेली में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 800 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मानिए मेरा बजट 500 है, 800 नहीं है। पहले तो ये 200 से भी स्टार्ट होता था, बट मिनिमम ऑफ 500 से हम काम करते हैं। तो ये मेरा 500 रुपये अभी मेरा डेली बजट है, हम पर डे 500 के अकॉर्डिंग रन करेंगे। और मानिए मुझे कैंपेन रन करना है कल से, तो हम यहाँ पे शेड्यूल में आ जाएंगे, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे 30 से लेकर अपना एंड डेट पुट करना है, अप्रैल तक के लिए नहीं करना है, सिर्फ एक दिन का कैंपेन रन करना है। ठीक है, तो मेरा एक दिन का कैंपेन रन हो गया 24 आवर्स के लिए। सी टाइम, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसको 12 o'clock से भी कर सकते हो। एक सेकेंड, 11 कर देते हैं और यहाँ पे भी 11 कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा 12 घंटे के लिए क्या हो जाएगा? वैसे तो ये 24 आवर्स वाला साइकिल चलता है, ये 12 आवर्स वाला नहीं चलता। आफ्टर 12 ये आपका 13 हो जाएगा। अगर आपको दोपहर के 1 बजे रन करना है तो ये 13 हो जाएगा आपका, ये आपका 13 हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, एंड डेट, हाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा इस जगह पे। तो ये पूरा का पूरा आपका किसके लिए काम करता है? आपका सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स वाली साइकिल पे काम करता है। तो मेरा 500 रुपया कैंपेन रन होगा 24 आवर्स के लिए। समझ में आया आपको? हाँ मैम बाजी। पक्का ना? मतलब ऐसा तो यस नहीं मैम। किसी को हाँ कंफ्यूजन मैम। या कुछ भी? नहीं नहीं। आप इसको ये जो कस्टम लिखा हुआ है ना, ये बता रहे, जैसे मैंने बोला ना आपको 60 डेज मतलब 2 महीने के लिए रन करना है, एक दिन के लिए रन करना है, 15 दिन के लिए कैंपेन रन करना है। उस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे लाइफ टाइम बजट ले लेते हैं। जब आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट ले लेते हो ना, तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती हैं। आपका 14,000 का हो गया, और आप 1 मंथ के लिए फिर अपना क्या कर सकते हो? लेट कंसिडर मुझे 15 दिन के लिए कैंपेन रन करना है। ये ऑप्शन अभी नया आया है, वरना आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता। तो ये 15 दिन के लिए मेरा 14,000 रुपये लगेगा। तो मतलब हर दिन का 1,000 रुपए का कैंपेन मेरा रन होगा। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है। देखिए, सब चीजें डिपेंड करती है क्लाइंट के ऊपर और उसके बजट के ऊपर। चीजें वही हैं, बट क्लाइंट के ऊपर है सब कुछ। हाँ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया बजट शेड्यूलिंग। अब देखिए, बजट शेड्यूलिंग क्या होता है कि इन केस
इन केस अगर आपको लगता है कि आपको अपने, वैसे तो ये हमारे लिए है नहीं, बट इन केस अगर आपको लगता है कि भाई अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे और मेरे बजट इंक्रीज होएगा या फिर कुछ भी है, मतलब नहीं होता आपको प्रॉफिट मिलता तो कभी कभी इंक्रीज भी हो जाता है बजट, तो ये बजट शेड्यूलिंग हमारे लिए है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एड शेड्यूलिंग पे, empty campaign, please choose the time and run at time। अच्छा, इसमें टाइम चेंज करने का हम लोगों ने ऊपर दे दिया है, कोई बात नहीं। कोलकाता टाइम जोन, अपना कोलकाता टाइम जोन पे चलता है ना। हम्म। यस। कोलकाता टाइम जोन पे चलता है। कैंपेन एड शेड्यूलिंग, अच्छा ठीक है। देखिए ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो ये करने की कोई जरूरत है नहीं अपने को, क्यों, उसका भी एक रीजन है। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे 30 मार्च दे दिया है कि कल से कैंपेन रन होगा, किस टाइम पे रन होगा। 13 अप्रैल को ये कैंपेन बंद हो जाएगा पर्टिकुलर 1 बजे दोपहर में। तो बजट शेड्यूलिंग या फिर एड शेड्यूलिंग करता क्या, एड शेड्यूलिंग यही है जो अभी आपने यहाँ पे किया है कि कब आपको कैंपेन अपना रन करना है, दिस इज कॉल्ड एड शेड्यूलिंग। ठीक है। बजट शेड्यूलिंग क्या होता है कि इन केस 14,000 से अगर एक्सीड कर जाता है, बट ये एक्सीड किस सिनेरियो में करता है कि अगर आपका एड बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहा होगा प्लेटफॉर्म पे, तब ये आपका बजट शेड्यूलिंग में आ जाता है, तो आपका बजट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये उस सिनेरियो में है, ऐसे इसका कोई लिंकअप नहीं। इसके बाद अपना आता है ऑडियंस कंट्रोल, ये अपना मेन थिंग है ऑडियंस कंट्रोल का, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब देखिए ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन हम ओपन कर देते हैं पहले। लोकेशन एज कंट्रोल, ठीक है। ठीक। अब देखिए ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे आपको लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब मानिए प्रायोग जो है आपका, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे ये सारी डेमोग्राफिक्स वाली थिंग है जिसे हम लोग प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करेंगे। किसी का माइक अनम्यूट है क्या? हाँ। अब देखिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज, रिमूव। ठीक है, रिमूव। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली ले लिया। ठीक। अब इस तरह अगर आप देखोगे तो ये नीचे ना बार भी बना देता है इस तरह सर्किल में, कि दिल्ली में आपको कितने किलोमीटर में आपको कवर करना है, लेट कंसिडर 20 किलोमीटर में हमको कवर करना है। ठीक है। तो ये दिल्ली में ये मुंबई क्यों ले रहा है? हम्म। ठीक है, गुरुग्राम लिया। अगर हम ऑल ओवर दिल्ली लेते हैं, ठीक है। अब शायद ले, हाँ अब आया ये दिल्ली पे। हाँ। अब मानिए ये दिल्ली जो हमने लिया है ना, ये ऑल ओवर दिल्ली को कैप्चर करेगा, मतलब दिल्ली के अगर नियर बाय नोएडा, गाजियाबाद या फिर और भी जो भी अगर इसको थोड़ा छोटा कर दे हम लोग, सी, तो ये ऑल ओवर दिल्ली में गुरुग्राम आपका, या फिर जितना भी आपके हाईटेक वाली जितनी चीजें आएंगी ना, जितने नियर बाय दिल्ली में होंगे, उन सबको क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा। अगर आपको स्पेसिफिक लेट कंसिडर कि प्रायुक्त सिर्फ गुरुग्राम वालों को, गुड़गांव वालों को ही कैप्चर करना चाहता है, तब उस सिनेरियो में हम दिल्ली नहीं लेंगे, फिर हम स्पेसिफिकली क्या लेंगे, सिर्फ गुरुग्राम को, गुरुग्राम को, ये गुरुग्राम हरियाणा।
तो अब गुरुग्राम हरियाणा में आप ये सर्किल देख रहे हो, ये 40 किलोमीटर के रेडियस में है। अब मुझे 40 किलोमीटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 20 किलोमीटर चाहिए। ठीक है, तो अब ये 20 किलोमीटर के रेडियस में क्या करेगा, मेरी एड को शो करेगा। ये जो आप ब्लू कलर से सर्किल देख रहे हो ना, इतने रेडियस में मेरी एड को वो स्पेसिफिकली शो करेगा। समझ में आया लोकेशन का आपको? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं मैम, समझ आ गया। पक्का सबको? बाप रे, आप एकदम शांत हो गए हो। हाँ। इसको खत्म कर देते हैं हम लोग, एक ये छोटा सा टॉपिक कर देते हैं, इसके बाद का हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बस ये वाला प्लेसमेंट और लैंग्वेजेस ये वाला बस कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आपका मिनिमम एज आ जाता है। हाँ, एक चीज और, अगर मानिए अगर आप ये किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए करते, फॉर एग्जांपल मिंत्रा, नायका, इन सब के लिए करते, तो ये स्पेसिफिक लोकेशन नहीं आता। उस सिनेरियो में आप ऑल ओवर इंडिया को सेलेक्ट करते, बिकॉज वो ग्लोबली कह रहे, सॉरी, ये ऑल ओवर उस पे वर्क करता है, इंडिया पे वर्क करता है, ठीक है, कंट्री पे वर्क करता है। तो इसलिए हम लोग उस सिनेरियो में सिर्फ इंडिया लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरह से काम करता है। अगर आप ऑनलाइन, आपका पूरा का पूरा टोटली ऑनलाइन बिजनेस है, तो आप इंडिया चूज कर सकते हैं। अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, तो आप स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बिजनेस पे आपका वो करता है। फिर आपका आ जाता है मिनिमम एज। यहाँ पे अगर हम लोग एडिट करते हैं, तो मिनिमम एज आपका किससे है, 18 से स्टार्ट है। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि 18 से आपको लेना है, 19 से लेना है, कि आपको कैसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 से लेना है। तो 20 साल के जितने होंगे उनको मेरी क्या होगी, एड विजिबिलिटी शो होगी उस जगह पे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको वो करते हैं। एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, इसे एक्सक्लूड में क्यों रखते हैं। मतलब जिन ऑडियंसेस को हम लोग को अपनी ऐड नहीं दिखानी होती, वो अपनी क्या होती है, एक्सक्लूड ऑडियंसेस होती हैं। लैंग्वेजेस आप ऑल लैंग्वेजेस रखें, क्यों? क्योंकि फेसबुक आप अपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, आप हर उसमें अपने नेटिव लैंग्वेजेस में रन कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस रहेगा। क्योंकि फेसबुक क्या करेगा, आप भले यहाँ इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, वो आपके लिए है, लेकिन जो मानेगा 20 साल का भी कोई पर्सन होगा, अगर वो हिंदी में फेसबुक को चलाता है, तो फेसबुक क्या करेगा, आपकी एड को उसको हिंदी में दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस रहेगा। तो इसके आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक में अगर कोई डाउट है, सिर्फ इतने तक में, तो आप लोग पूछ लो, हम एक बार ऊपर से वो कर रहे हैं। सिर्फ इतने में अगर कोई डाउट है तो। मेरे को क्लियर है मैम। क्लियर है बाकी आप क्लियर है लोगों को? मैम, क्लियर। ठीक है। तो इसके क्लियर। बाद हाँ का मैम जो ये क्लियर। ऑडियंस कंट्रोल है, इसको हम कल, फ्रेश माइंड से आप लोगों की, अभी फिर पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप ठीक करते है। हैं। ठीक है मैम, अ, मेरे को एक डाउट था, मतलब हाँ इससे रिलेटेड नहीं है, इन हाँ जनरल है। हाँ हाँ जैसे किसी कंपनी का पेज है, हाँ। तो उस पे फिर अपन ऑडियंस कैसे ग्रो करते हैं? देखिए, अगर किसी कंपनी का पेज है ना, तो पहली बात तो ऑडियंस ग्रो करने का किस पे है, फेसबुक या इंस्टाग्राम, दोनों पे, क्योंकि अलग अलग। फेसबुक। फेसबुक। तो हाँ। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रो हम्म। करने के फेसबुक पे भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम्म, जैसे मानिए कि लेट कंसिडर कि मंत्रा मगरपट्टा सिटी रेसिडेंस करके ये एक ग्रुप है। तो आप उस ग्रुप पे पोस्ट करो, जैसे हम लोग कम्युनिटीज भी कहते हैं। तो आप उस ग्रुप पे जाओ, उसको फॉलो करो पहली बात, और दूसरा आप वहां पे क्या कर सकते हो, ऐसे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हम्म। तरीका हुआ। दूसरा, हम्म। आप उसकी वो करो, अपने पेजेस की ब्लॉगिंग करो। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग मतलब कि हम्म। अगर आप फेसबुक पे, जैसे फेसबुक पे हो ही गया है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। अगर लिंक्डइन तब यूज करिएगा जब वो हम्म। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हो, मतलब अगर रियल एस्टेट इन सब का हो तो मत करिएगा। अगर कुछ वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हो, हाँ। तभी वो करिएगा उस पे। हाँ। तीसरा, आप स्टोरीज डेली का पुट करो। ठीक है। हम्म। चौथा, आप उसके लिंक को वो करो, प्रमोट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने अकाउंट पे उसको लिंक को पोस्ट कर दो, ठीक है, विथ सर्टेन कंटेंट, या स्टोरी पे या व्हाट्सएप पे हम लोग नहीं करते कि प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस पेज, इस तरह से करके, तो हम्म। वो आप कर दो। फिर कंटेंट आप अलग अलग तरह का क्रिएट करो, मतलब नहीं होता, कभी मीम्स हो गया, कभी हम्म। रील्स हो गए, वैसे करिए।
फिर जैसे कि ये आपके सामने इतने लोग दिख रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो हर के हम्म। मैसेज पे जाइए, एक अच्छा सा कंटेंट रेडी करिए विथ हम्म। पर्टिकुलर इमेज और वेबसाइट के नाम के संग, जो आपके रेलेवेंट ऑडियंसेस हैं। आप क्या हम्म। करो, उनको ही वो चीजें सेंड करो, डिटेल्स। अब ये ओके। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रेलेवेंट ऑडियंस है? तो उसके लिए हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं। हम्म। तो आपका जैसे मानिए कोई जो आपका फेसबुक पेज किसका है, किसके नाम से है, मतलब बिजनेस कौन सा है आपका? वही BXC मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ हाँ। पे मार एक सेकेंड, मार्केटिंग एजेंट, हाँ आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो उसके लिए, मार्केटिंग एजेंसीज के लिए चलेगा। हम्म। ये तो मेरा ही दे दिया इसमें। ये देखिए, मानिए ये वाला, इसको तो नेग्लेक्ट करिएगा क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। इस पे जाते हम्म। हैं, इस पे जाते हैं, या फिर सी ऑल पे आप चले जाओ। हम्म। तो आप इस पे क्लिक करो। हम्म। आप क्या करो यहाँ पे कि ये मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप इस पे कंटेंट पहले देखो कि किस तरह का कंटेंट है। आई थिंक ये भी न्यू हम्म। ही पेज है। हाँ ये हम्म। भी न्यू पेज है, ये हेल्प नहीं करेगा आपको। ये वाला देखिए। ये भी नया है शायद। नहीं नहीं, ये, हाँ ये भी नया ही लग रहा है। फॉलोवर्स एक ही है इस पे। सी ऑल, मतलब कोई अच्छा वाला हो तो हम लोग, ये तीन फॉसम नहीं बने हैं क्या अभी? इस पे तो एक भी नहीं है। हम्म। ठीक है, 6.9 के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको आप हम्म। ज्वाइन कर लो ग्रुप को। हम्म। ठीक है, ज्वाइन पे आप क्लिक कर दो। और उसके बाद यहाँ पे आपको जब वो ज्वाइन आप कर लोगे, तो आप इसमें भी प्रमोशन अपने उसका कर सकते हो। हम्म। यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे नॉर्मल जो पोस्ट हम लोग करते हैं ना, ये हम्म। उसी तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट आपको प्रमोशन करना है अपने फेसबुक पेज का, तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप आ जाओ। लिंक्डइन पे बस, लिंक्डइन एक्टिव है। हाँ लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये क्योंकि हम्म। मार्केटिंग एजेंसी है आपकी, एडवर्टाइजिंग की है, तो लिंक्डइन हम्म। ट्विटर हेल्पफुल है आपके लिए। और बाकी ठीक है। ये आपके छोटे छोटे काम हो गए हैं कि जो आपको डेली हम्म। बेसिस पे करने, ग्रुप में भले आप हफ्ते में एक या दो बार करो, बट अपने पेज पे लाइक हम्म। आए चाहे ना आए, डजेंट मैटर, तब भी आप हम्म। पोस्ट करते रहो उस पे। वो आप करो उस पे। फेसबुक एक थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्रोसीजर है, बट हाँ अगर हम्म। आप कंसिस्टेंसी रखे रहते हो तो वो हेल्प करता है हम्म। आपको उसमें। ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान करती हूँ। हाँ, मतलब बस इतना रखेगा अपने पेज पे, एक दिन का भी गैप ना है। भली मानी कल आप छुट्टी है, या फिर अभी 31st हम्म। का आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो गुड़ी हम्म। पाड़वा हो गया, और भी बहुत सारे हम्म। रमजान, इन सब का, तो आप पहले से पोस्ट को रेडी कर लो, पोस्ट को। हम्म। और उसी पोस्ट को आप अपने फेसबुक पे रख दो विथ ब्यूटीफुल कंटेंट उस तरह से। और उसी हम्म। कंटेंट के साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे मानिए अगर आपको गुड़ी पाड़वे रमजान बहुत लोग ऑफर्स भी देते हैं, तो ऑफर्स आपको खुद हम्म। से नहीं देना, आप पूछ लो कि भाई आपको ऑफर देना है कि नहीं देना, कितना देना है, तो उस तरह हम्म। कंटेंट्स को आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक तो है। वो वैसे हेल्प करेगा आपका। ठीक है। थैंक ठीक है, यू। वेलकम। चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर कल, तो कल हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम, ओके बाय मैम। बाय। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय।